नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। आज हम जानेंगे कि कृष्ण ने रात में ही क्यों बांसुरी बजाई, इसकी गुप्त बात क्या है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिएगा नए नए अपडेट्स पाने के लिए। आइए जान लेते हैं कि क्या है असली बात। कई सभ्य के दिलों में बरसों से बसे कृष्ण की अनेक छवियों में से एक छवि प्रमुख निकलकर सामने आती है। अंधेरी रात, चांदनी से भरा वन और कृष्ण अपनी बांसुरी होठों तक ले आते हैं। उस धनी पर गोपियाँ अपने घर छोड़ देती है, नदियाँ अपने प्रवाह को रोक देती है और देवता भी चुप हो जाते हैं। प्रश्न उठता है, कृष्ण ने बांसुरी रात यानी कि नाइट में ही क्यों चुना बचाने के लिए। इसका उत्तर सिर्फ समय और स्थान की कहानी नहीं है, ये प्रेम, समर्पण और दिव्या के साथ आत्मा के संबंध की गहराइयाँ खोलने वाला एक द्वार है। शास्त्रों में रात क्या होता है? श्रीमद् भागवत में पूर्ण यह दर्शाता है कि रात यानी कि रात में कृष्ण की बांसुरी ने गोपियों को मोहित कर रास लीला के लिए जंगल में खींच लिया। यहाँ रात सेटिंग की घटना नहीं है, ये प्रतीकात्मक है। दिन के समय जीवन कर्तव्य, पहचान और सामाजिक क्रम से नियंत्रित होता है। रात के समय वे सीमाएं ढीली हो जाती है, दुनिया शांत होती है और आत्मा वो सुनती है जो दिन के आवाज़ में नहीं सुन पाती थी। इस प्रकार कृष्ण की बांसुरी केवल एक धुन नहीं है, वो एक पुकार थी जिसे तब सुनना चाहिए जब ब्रह्म संसार विश्राम कर रहे हैं और आंतरिक संसार जागृत है। बांसुरी खालीपन की शिक्षा। बांसुरी स्वयं खोलती है। इसकी सुंदरता उसके पास होते ही नहीं है, बल्कि उससे जो छोड़ दिया है उससे आती है। उसी प्रकार भक्त को खाली होना चाहिए, अहंकार और आत्मीय के शोर से मुक्त होना चाहिए ताकि दैवीय संगीत मार्ग में आ सके। रात में बजाने पर बांसुरी और भी अधिक शक्तिशाली हो उठती है। जैसे अंधकार तारों को दृश्य बनाता है, वैसे रात की चुप्पी आत्मा के दिलों में दैवीय धुन की प्रतिध्वनि करवाती है। गोपियों और प्रेम की पुकार। रात में गोपियाँ अपने घरों से निकल पड़ना रासलीला के केंद्रीय छवि है। एक अर्थ में ये सामाजिक कर्तव्य के उल्लंघन के रूप में दिखाई दे सकता है, पर पुराण के ये स्पष्ट करता है कि यह उस आत्मा का वर्ल्डली अटैचमेंट से ऊपर उठकर प्रेम के उच्च ध्वजारोहण का पुकार है। रात गोपियों को गुप्त रखने के कारण से प्रेम को मुक्त रूप से व्यक्त करने के लिए आच्छादन प्रदान करती है। भक्ति में भी सर्वोच्च समर्पण आमतौर पर सार्वजनिक अनुष्ठानों में नहीं होता, बल्कि प्रार्थना के गुप्त घंटे में होती है, जब दिल निजी रूप में भगवान से बात करता है। रात समर्पण का समय। ये रात हमेशा वल्नरेबिलिटी का प्रतीक रही है। ये वो समय है जब भय उभरता है, जब मन कम सुरक्षित रहता है, फिर भी उसे ये जो वल्नरेबिलिटी में समर्पण का अवसर मिलता है। रात के समय कृष्ण की बांसुरी ये सिखाती है कि जब अहंकार शांत हो जाए और दिन की भूमिकाएं धुंधली पड़ जाए, तब आत्मा आखिरकार ईश्वर को बुलाने को सुन सकती है। पुराण ये भी क्या याद दिलाता है कि रासलीला की रात कोई सामान्य रात नहीं थी। समय खुद मोड़ जा खाता है। जो घड़ियाली के रूप में दिखा था वो वास्तव में चिरंतन था। संदेश गहरा है, जब आत्मा दिव्य के साथ मिल जाए एक पल भी शाश्वत बन सकता है। आज के लिए क्या ज्ञान है, ये आधुनिक खोजकर्ता के लिए क्या अर्थ रखता है? आंतरिक रात बताए। जीवन की व्यस्तता के बीच चुप्पी, शांति और चिंतन के लिए समय निकाले। अहंकार से खुद को खाली करे और दिव्य प्रेरणा को भीतर से प्रवाहित होने दे। पुकार के लिए सुने। ईश्वर की उपस्थिति हमेशा तेज नहीं होती, ये सूक्ष्म है। रात की बांसुरी संगीत की तरह सुनने के लिए शांत होना पड़ता है। कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।